मॉडल एक्टिविटी टास्क देखिए कक्षा सप्तम का परिवेश एवं भूगोल का आज समाधान करेंगे। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। देखिए ये नया पेपर आया है कुछ स्कूलों में, तो इसका आज हम लोग समाधान करेंगे। और इससे पहले भी 7वीं कक्षा का किया था तो वो अलग था, इसमें ये अलग है। उत्तरायण की अवधि सूर्य की उत्तर की ओर गति है। तो देखिए ये इसमें होगा सी नंबर, तो आप लोग सी नंबर में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए मानचित्र में निकट दूरी वाले समदाब रेखीय इंगित करें। समदाब रेखीय जो होता है ये होता है बी नंबर। और उसके बाद सी नंबर में जाते हैं। टोक्यो योकोहामा उद्योग क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण कारण है। क्या विकास का महत्वपूर्ण कारण है? तो ये सी नंबर है। तकनीक और कुशल श्रमिक वहां मिल जाते हैं इसीलिए। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए, जो उपयुक्त लगे उसको भरना है। तो अक्षांश रेखा की परिधि विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर क्रमशः क्या होता है? घटते जाता है। तो मैंने लिख दिया घटते जाता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा घटते जाता है। हवा में जलवाष्प की कमी के साथ वायु दाब डैश होता है, तो उसमें वृद्धि होता है, तो आप लोग लिख दीजिए वृद्धि होता है। एशिया के उत्तर वाहिनी नदी का उदाहरण देखिए लिख दिया है मैंने इनिसी नदी, तो आप लोग भी लिख दीजिएगा इनिसी नदी। उसके बाद देखिए 3 का निम्नलिखित शब्दों के संक्षेप में उत्तर लिखो। किस तारीख को कर्क संक्रांति कहते हैं और क्यों? किस तारीख को और क्यों कहते हैं? तो ये देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए 21 जून को कर संक्रांति कहा जाता है। उसके बाद देखिए मैंने लिखा है, इसी प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तब बढ़ेंगे। देखने के साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दे रहा हूं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय में हवा के तापमान की विभिन्नता उन क्षेत्रों के वायु दाब को कैसे नियंत्रित करता है? तो मैंने लिखा है देखिए हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे हवा के गर्म होने से उनका अणु गतिशील हो जाता है और दूसरे से दूर जाने लगता है। इस प्रकार गर्म हवा हल्का होकर ऊपर उठने लगती है, हवा का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिख दिया है, 3.3 होना चाहिए तो 3.4 लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एशिया महादेश की भूमध्य और रेगिस्तानी जलवायु में पाए जाने वाले प्राकृतिक उद्भिदों की विशेषता लिखो। प्राकृतिक उद्भिदों की, जैसे कि मैंने लिखा है एशिया महादेश की भूमध्य रेखा के बारे में पहले लिखा है, तो सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण पूरे वर्ष अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा नंबर देखिए यहाँ अधिक वर्षा होती है। तीसरा नंबर देखिए यहाँ सघन हरित वन पाए जाते हैं। यहाँ मैग्रीन, रोजवुड, आयरनवुड, सोगानी और आनसूड जैसे पौधे पाए जाते हैं। देखिए रबड़, कोक, सिंकोना आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो इतना लिखने से ही हो जाएगा। उसके बाद रेगिस्तानी जलवायु के बारे में फिर लिख दीजिएगा कि रेगिस्तानी जलवायु की क्या विशेषता। ग्रीष्मकाल में तापमान ऊंचा रहता है, जैसे 30 से 35 डिग्री होता है। यहाँ कटीले जाति के पौधे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे कटीला जाति का पौधा पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बबूल, फनी, मानस, खजूर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पौधों में वाष्पीकरण की क्रिया नहीं के बराबर, तो बहुत कम होती है, इसीलिए मैंने लिख दिया है नहीं के बराबर। इस तरह आज हमारा पर्यावरण और भूगोल का समाधान हो गया।